दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तीन प्रोसेसर्स को। आपको ये तीनों प्रोसेसर ज़्यादा करके 40 से 50 हज़ार वाले लैपटॉप्स में देखने मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ इंटेल i3 11 Gen, Ryzen 5 3500U और Ryzen 3 5300U के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं तीनों CPUs को। आज जो हम तीन CPUs के बारे में बात करने वाले हैं उसमें से सबसे लेटेस्ट वाला जो प्रोसेसर है वो है Ryzen 5300U। ये अराउंड जनवरी 2021 में रिलीज़ हुआ था। इससे कुछ महीने पहले इंटेल i3 11 Gen रिलीज़ हुआ था सितंबर 2020 में, और आखिर में Ryzen 3500U है जो जून 2019 में रिलीज़ हुआ था। इन CPU के बेंचमार्क के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं इनके स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। इंटेल i3 11 Gen का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 3 GHz है और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 4.1 GHz है। उसके बाद Ryzen 3500U का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 2.1 GHz है और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 3.7 GHz है। और Ryzen 5300U का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 2.6 GHz है और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 3.8 GHz है। सो क्लॉक स्पीड के मामले में i3 11 Gen सबसे ज़्यादा बेटर है। इसका जो बेस एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो बाकी दोनों CPU से थोड़ा बेटर है। इंटेल i3 11 Gen में आपको 2 कोर और 4 थ्रेड्स देखने मिलते हैं और Ryzen 3500U में आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने मिलते हैं। और सेम चीज़ आपको देखने मिलती है Ryzen 5300U में, वहाँ पे भी आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने मिलते हैं। अभी इसका मतलब ये है कि Ryzen के दोनों CPUs मल्टीटास्किंग में ज़्यादा बेटर रहेंगे i3 11 Gen से। सो कोर्स एंड थ्रेड्स के मामले में इंटेल i3 थोड़ा पीछे है। आगे हम बेंचमार्क करने वाले हैं, वहाँ पे आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया आ जाएगा। अब बात करते हैं CPU के कैश साइज़ के बारे में। तीनों ही CPUs में आपको सेम साइज़ के कैश साइज़ देखने मिलते हैं। अभी कैश साइज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है CPU में। अगर आपके CPU में कोर्स एंड थ्रेड्स ज़्यादा है बट कैश साइज़ कम है तो CPU का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहेगा। सो कैश साइज़ जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। उसके बाद में बात करते हैं CPU के फैब्रिकेशन डिज़ाइन के बारे में। अभी सिंपल चीज़ में एक्सप्लेन करूँ तो जितना CPU कॉम्पैक्ट रहता है उतना बेटर रहता है, जितना नैनोमीटर कम है उतना बेटर है। बिकॉज जितना CPU का साइज़ कम रहता है उतना वो पावर एफिशिएंट रहता है, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस कम से कम पावर में वो डिलीवर करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपको जो बैटरी लाइफ है वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा लैपटॉप का। सो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट Ryzen 5300U है बिकॉज वो सिर्फ 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। उसके बाद में इंटेल i3 11 Gen है जो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है और थर्ड प्लेस पे Ryzen 3500U आता है जो 12 नैनोमीटर्स पे बेस्ड है। आखिर में बात करते हैं TDP के बारे में। अभी TDP होता है थर्मल डिज़ाइन पावर। अगर इसे सिंपल में एक्सप्लेन करूँ तो जितना ज़्यादा वॉट उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलता है, बट उसका मतलब ये भी है कि आपका जो हीट है वो ज़्यादा बढ़ता है। मतलब जितना हाई वॉट्स पे आपको परफॉर्मेंस मिलता है उतना ही ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है। इंटेल i3 11 Gen का जो TDP रेंज है वो 12 to 28 वाट्स का है। उसके बाद में Ryzen 3500U का जो रेंज है वो 12 to 35 वाट्स का है और आखिर में Ryzen 5300U का जो रेंज है वो 10 से 25 वाट का है। अभी मैंने आपको पहले बताया था फैब्रिकेशन डिज़ाइन के बारे में। Ryzen 5300U सिर्फ 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसका मतलब ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और उसकी वजह से उसको ज़्यादा वॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और कम से कम वॉट्स में वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। सो होप सो आपको इससे फैब्रिकेशन डिज़ाइन के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया। दोस्तों ये तो बात हो गई ऑन पेपर स्पेक्स की। अब बात करते हैं CPU के सिंगल कोर परफॉर्मेंस के बारे में। सो ये जो टेस्ट था वो Cinebench R20 पे किया गया था और उसके हिसाब से इंटेल i3 11 Gen सबसे टॉप में है 504 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद Ryzen 5300U सेकंड प्लेस पे आता है 441 पॉइंट्स के साथ और आखिर में है Ryzen 3500U जो 364 पॉइंट्स ही स्कोर करता है। सो इनमें से सबसे बेस्ट सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको इंटेल i3 11 Gen देता है और Ryzen 5300U उससे काफ़ी करीब है, अराउंड 10 से 12% का फ़र्क है दोनों में। बल्कि Ryzen 3500U में सबसे कम परफॉर्मेंस आपको देखने मिलता है। अगर आप कंपेयर करते हो Ryzen 3500U को i3 11 Gen से तो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने मिलता है हमें। कहानी पूरी पलट जाती है जब आप इन CPUs का मल्टी कोर परफॉर्मेंस चेक करते हो। मल्टी कोर परफॉर्मेंस में इंटेल i3 11 Gen लास्ट में आता है बिकॉज उसमें कम कोर्स एंड कम थ्रेड्स है। Ryzen 3500U i3 11 Gen के मुकाबले अराउंड 50% बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि उसमें आपको डबल कोर्स एंड थ्रेड्स देखने मिलते हैं i3 के मुकाबले। और इस सेगमेंट का विनर है Ryzen 5300U जो सबसे टॉप में आता है 2058 पॉइंट्स के साथ। ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस देता है i3 11 Gen से। अगर बात करें मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, Ryzen 3500U से भी ऑलमोस्ट 50% बेटर परफॉर्म करता है। सो अगर आप एक लैपटॉप लेने वाले हैं विद द पर्पस ऑफ बाइंग इट फॉर मल्टीटास्किंग तो Ryzen 5300U वाला लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। इंटेल i3 11 Gen में आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने मिलते हैं। Ryzen 3500U में आपको Radeon Vega 1 के ग्राफिक्स मिलते हैं और आखिर में Ryzen 5300U में आपको Radeon Vega 6 के ग्राफिक्स मिलते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिक्स के बेंचमार्क के बारे में। जो 3D मार्क टेस्ट किया था उसमें Radeon Vega 6 सबसे आगे है 4376 पॉइंट्स के साथ। याद रखिए ये जो है Vega 6 वो आता है 5300U में।
सो 5300U सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है रेडॉन वेगा 8 जो 3420 पॉइंट स्कोर करता है, और लास्ट में आता है इंटेल UHT जो 1930 पॉइंट स्कोर करता है। अब देखो वेगा 6 तो काफ़ी आगे है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं वेगा 8 और इंटेल UHT को, तो कुछ कुछ गेम्स में इन दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज बहुत सारे गेम्स CPU इंटेंसिव गेम्स रहते हैं, वो ज़्यादा CPU पे डिपेंड रहते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए, और स्पेशली अभी भी मोस्टली गेम्स CPU के सिंगल कोर परफॉर्मेंस को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए इंटेल UHT बहुत सारे गेम्स में सिमिलर परफॉर्म करता है वेगा 8 जैसे। सो ऐसे गेम्स जो ज़्यादा CPU के सिंगल कोर परफॉर्मेंस को यूज़ करते हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इंटेल i3 11th Gen का। सो दोस्तों, अब कंक्लूजन के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट यहाँ पे जो CPU है वो है Ryzen 5300U, बिकॉज सबसे पावर एफिशिएंट है, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस भी देता है ग्राफिक्स के मामले में, और सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ज़्यादा पीछे नहीं है इंटेल i3 से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है, इंटेल i3 से ऑलमोस्ट डबल परफॉर्म करता है। Ryzen 5300U वाले जो लैपटॉप्स है उनका प्राइस सिमिलर रहेगा i3 11th Gen से। सो ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंटेल i3 11th Gen के मुकाबले। सो मुझे लगता है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी CPU है ये, बिकॉज आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना है, आपको कम पैसे में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये, ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। सो इन तीनों में से एक विनर चूज़ करना रहेगा, तो वो है Ryzen 5300U। अभी जो इंटेल i3 11th Gen वाले लैपटॉप्स है उनका प्राइस अराउंड 40,000 प्लस से चालू होता है, और Ryzen 3500U वाले जो लैपटॉप्स है विद डिसेंट फीचर्स उनका प्राइस अराउंड 44,000-45,000 रुपीज़ के आसपास आता है। मुझे लगता है Ryzen 3500U वाले जो लैपटॉप्स है उनकी प्राइस अब कम होनी चाहिए थी, बट कम नहीं हुई है। इनफैक्ट प्राइस कुछ लैपटॉप्स की बढ़ गई है जिसमें Ryzen 3500U आता है। सो अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो 43-45,000 के आसपास एक लैपटॉप में, तो प्लीज़ Ryzen 3500U मत लेना। आप ले सकते हो Ryzen 5300U वाला लैपटॉप। अराउंड 42,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अभी एक लैपटॉप मिल रहा है, उसका नाम है HP FQ1029AU। इसका मैंने रिव्यू भी किया है लास्ट वीडियो में, सो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। Ryzen 3500U एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 35 से 40,000 के बीच में, बट अबव 40,000 मैं कंसिडर नहीं करता इस CPU को आज के टाइम में एक अच्छा ऑप्शन। और जो इंटेल i3 11th Gen है वो डिसेंट है, अगर आप बेसिक टास्क करने वाले हो डे टू डे तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगेन इट्स नॉट गुड फॉर मल्टीटास्किंग, तो अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए ले रहे हो तो इंटेल i3 11th Gen बिल्कुल भी मत लेना। सो होप सो आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया आ गया कि कौन सा CPU आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा आपको। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।